Hi guys, my name is Rajan. Welcome back to another video. So finally IBPS PO 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इस फॉर्म को आप आज के दिन यानी कि 2 अगस्त से अप्लाई कर सकते हो और जो लास्ट डेट होगी वो 22 अगस्त होगी। तो लगभग आप पे 20 डेज़ के अप्रोक्स है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो उससे पहले आप अप्लाई करते हैं, कोशिश करना कि पहले ही अप्लाई कर दो, लास्ट में सर्वर बिजी हो जाता है। टोटल नंबर वैकेंसी इसमें 6432 वैकेंसी है और 5 बैंक ने अभी रिपोर्ट नहीं किया है, तो वैकेंसीज इंक्रीज होने वाली हैं। लगभग ये 8000 के अप्रोक्स वैकेंसी जाएगी। अगर सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आउट हुई है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हैं, 2500 वैकेंसी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 2100 के आसपास वैकेंसी रिलीज़ की है। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया ने 500 के लगभग है, पंजाब नेशनल बैंक में 500 है, यूको बैंक में 550 है। तो इसके अप्रोक्स वैकेंसी है। सो इसकी जो एग्जामिनेशन फीस है SC ST के लिए और जो PH स्टूडेंट हैं उनके लिए 175 रुपीज़ ओनली है। जनरल OBC EWS के लिए 850 रुपीज़ ओनली है। सो इस फॉर्म को इतने प्राइस में आप इसे पे करके अप्लाई कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो में देखेंगे इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, टॉपिक वेटेज कितना रहता है, प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम, बेस्ट बुक कौन सी होती हैं, सैलरी कितनी मिलेगी आपको ज्वाइन करते हुए। तो सभी के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आपको मिलने लगेगी। जैसा कि मैंने बताया, इस फॉर्म को आप 2 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में अप्लाई कर सकते हो। जो इसका एग्ज़ाम होगा प्री एग्ज़ाम वो अक्टूबर मंथ में होगा और जो IBPS का कैलेंडर आया था उसमें आई थिंक 15 अक्टूबर के आसपास इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो लगभग अभी भी आप पे 70 डेज़ के अप्रोक्स है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, जो प्री एग्ज़ाम होगा। और जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो नवंबर में हो जाएगा। प्री एग्ज़ाम का रिजल्ट भी नवंबर में आ जाएगा और नवंबर के लास्ट तक इसका मेंस एग्ज़ाम भी हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है PO की वैकेंसी है तो इसमें इंटरव्यू भी होता है और इंटरव्यू ये जनवरी या फरवरी 2023 में कराएंगे और इसमें आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी अप्रैल 2023 में। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो PO की वैकेंसी है तो इसमें आपको डिग्री चाहिए। तो अगर आप पे डिग्री है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो और जो डिग्री है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जो इसका फॉर्म का लास्ट डेट है यानी कि 22 अगस्त से पहले आपका डिग्री आ जाना चाहिए। भले ही आप पे हार्ड कॉपी ना हो, अगर आपका रिजल्ट आ गया है ऑनलाइन फिर भी वो एप्लीकेबल होगा, यानी कि आप अप्लाई कर पाओगे। अगर एज लिमिट की बात करें तो 20 to 30 ईयर्स के बीच में अगर आपकी एज है तो इसे अप्लाई कर सकते हो। और जो एज काउंट होगी वो 1 अगस्त यानी कि 1 अगस्त को काउंट होगी, 1/8/2022 को। तो 1 अगस्त को आपकी जो मिनिमम एज है 20 से कम नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। SC ST को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का और जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए 10 ईयर्स का इसमें एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। और इसके बाद बात करें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मैंने बता दिया आपको कि 22 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। बाकी कोई भी परसेंटेज की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर प्री एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, और रीजनिंग और मैथ में यानी कि क्वांट में 35 क्वेश्चन आते हैं 35 मार्क्स के। हर एक सेक्शन में 20-20 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी कि इंग्लिश में अलग से 20 मिनट और क्वांट में 20 मिनट और रीजनिंग में 20 मिनट। 20 मिनट कंप्लीट होते ही नेक्स्ट सेशन पे आप चले जाओगे, यानी कि टोटल आपको 60 मिनट 1 आवर में ये एग्ज़ाम करना है और अलग अलग सेक्शन होंगे तो उसमें करना पड़ेगा। और इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होगा, इंग्लिश का कट ऑफ अलग से क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वांट का अलग और रीजनिंग का अलग। सो इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी है, ये भी ध्यान आपको रखना है। यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स रहेगा। और बाकी ये लैंग्वेज दिया है, 20-20 मिनट सेपरेटली आपको करना पड़ेगा, यानी कि 1 आवर का टाइम मिलेगा आपको। और इसके बाद यहाँ पर ये देख सकते हो, कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाई स्क्रीनिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, यानी कि मिनिमम कट ऑफ मार्क्स लाना है। अब बात करते हैं इसमें कौन से टॉपिक आते हैं और कितने उनका वेटेज होता है। यहाँ पर प्रीलिम्स एग्ज़ाम में रीजनिंग का सबसे पहले देखते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के 2 सीटिंग अरेंजमेंट आती है और एक 5 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 10 मार्क्स के आपका सीटिंग अरेंजमेंट ये जो आ जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, इन दोनों से ही लगभग आपके 15 to 20 मार्क्स कवर हो जाएंगे।
तो इसे आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना। बाकी मेंस में तो यही लगभग सारा ही आता है। उसके बाद कोडेड इनइक्वालिटी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। सिलोक से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन से 1 से 3 क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद अगर रैंकिंग की बात करें तो 1 to 4 क्वेश्चन आते हैं। बाकी लॉजिकल रीजनिंग, अल्फ़ाबेट टेस्ट, डेटा सफिशिएंसी, टेबुलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग ये भी आती है। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर देख सकते हो, ये नंबर भी लिखे हैं मैंने कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इसे आप देख लेना। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि जिसे आप मैथ या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हो। इसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन के लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। डीआई आपको पता है 2 डीआई तो आती है, तो 10 क्वेश्चन ये आएंगे। और यानी कि आपके 20 मार्क्स, 15 to 20 मार्क्स इन 2 टॉपिक से ही हो गए। बाकी नंबर सीरीज़ को अगर आप ऐड कर दोगे तो 20 to 25 मार्क्स इससे ही कवर हो गए। और कितने मार्क्स का है, 35 मार्क्स का ही क्वांट होता है, तो 20 to 25 मार्क्स यहीं से आपके कवर हो गए। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी इसमें 5 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं। प्रॉफिट लॉस, मिक्सर एलिगेशंस, CISI, सर्च इंडेसिस, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, मैंसुरेशन में 3D पूछता है, यहाँ पर देख सकते हो ये 3D के टॉपिक हैं। रेशो एंड प्रोपेगेशन, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये इसके टॉपिक होते हैं जो क्वांट है। इसके बाद अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसमें एक RC आएगी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, यहाँ पर मार्क्स देख सकते हो। क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, फिल इन द ब्लैंक, इसमें सिंगल भी आ सकता है, डबल भी और ट्रिपल फिलर भी आ सकता है। पैराग्राफ कंपल्सन, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, वर्ड एसोसिएशन, वोकैबुलरी, वर्बल एबिलिटी, मिसलेनियस। अब मेंस एग्ज़ाम का देखते हैं। यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम में देख सकते हो सबसे पहले रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के। उसके बाद जर्नल, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। DI यानी कि जो क्वांट होता है, देखिए यहाँ पे 35 क्वेश्चन आएंगे और 60 मार्क्स के होंगे, तो टोटल इसमें 155 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे। सभी का अलग अलग टाइम होता है, यहाँ पर देख सकते हो टोटल 3 आवर का आपको टाइम मिलेगा। और इसके बाद आपका जो राइटिंग होता है और एसे होता है उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, एक लेटर एक एसे, और ये 25 मार्क्स का होता है और इंग्लिश में ही होता है, और हाफ आवर्स का आपको टाइम मिलता है। और यहाँ पर देख सकते हो डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में, डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लेटर एंड एसे मे बी इवेल्युएटेड बाय ऑटोमेटिक scoring machine for identifying future related to writing proficiency. This score mechanism is duly validated and evaluated test takers proficiency in writing in English language in an objective manner as a mechanism does not have any inbuilt or basic। तो ये देख लेना आप। इसके बाद अब बात करते हैं कि इनमें कौन कौन से टॉपिक और वेटेज कितना होता है। यहाँ पर आप इंग्लिश का सिलेबस देख सकते हो, वही जो प्री में आता है वही आते हैं, बाकी इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में DI देख सकते हो, इसमें 15 to 25 मार्क्स की बस DI आ जाती है, जिसमें बार ग्राफ, लाइन चार्ट, टेबुलेशन, कैसलेट, रडार वेव, पाई चार्ट, ये टाइप ऑफ DI हैं, इनमें से पूछा जाता है। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी से 3 to 5 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन से 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 to 4 क्वेश्चन, नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन तक आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सर एंड एलिगेशन, CISI, बाकी ये प्री का ही सिलेबस है जो मैंने आपको बताया था। इसके बाद रीजनिंग में बात करें, यहाँ पर देख सकते हो पजल 16 to 25 क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट एंड एजप्शन के 5 to 10 क्वेश्चन आते हैं, मशीन इनपुट आउटपुट के 3 to 5 क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन के 3 to 5 क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, डाटा सफिशिएंसी, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, सिलोक्स, रैंकिंग। अब बात करते हैं जो जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस का सिलेबस है। सबसे पहले करंट अफेयर में देख सकते हो जो बैंकिंग इंडस्ट्री की न्यूज़ होती है उससे, बुक्स एंड ऑथर, अवार्ड एंड ऑनर, जो अपॉइंटमेंट अभी हुए हैं हाल ही में लेटेस्ट उनके बारे में, जो स्कीम है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की उससे रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये होता है। इसके बाद स्टैटिक GK की बात करें तो करेंसी एंड कैपिटल, कंट्री एंड करेंसी, हेडक्वार्टर के नाम, जो जितने भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, UN, और उसके बाद
डांस फॉर्म, न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर स्टेशन। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें जो आपका इकोनॉमिक्स होता है उससे रिलेटेड आएगा, ठीक है। अब कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करते हैं तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, इंटरनेट, एमएस ऑफिस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इम्पोर्टेंट एब्रिविएशन, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी टूल। इसके बाद वायरस, उसके बाद प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अगर बेस्ट बुक की बात करें तो सबसे पहले जो मैथ है उसमें एक फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक की बुक आती है राजेश वर्मा की, वो ले सकते हो, यहाँ पर पिक देख लेना आप, काफ़ी अच्छी बुक है ये। ये मैंने आपको बता दी। सेकंड बुक है मैथ की, यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बाय आर.एस. अग्रवाल। एक डीआई की बुक आती है अरुण शर्मा की, या अड्डा 24/7 की ले लेना। उसके बाद जो रीजनिंग की बुक है उसमें एक वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक आती है आर.एस. अग्रवाल की, वो ले सकते हो। इसके बाद एक अड्डा 24/7 की बुक आती है, वो भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में आर.एस. अग्रवाल की भी आती है, और ग्रामर के लिए एक पैरामाउंट की बुक आती है, यहाँ पर आप देख लेना। ये इसका कुछ सिलेबस रह गया। अब बात करते हैं सैलरी की। इसकी जो IBPS PO की सैलरी होती है वो 50,000 के आसपास होती है। किसी बैंक में ज़्यादा भी होती है, 52,000 भी हो सकती है, और थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है, डिपेंड करता है कि कौन सी सिटी में आपको ज्वाइनिंग मिली है। तो अप्रोक्स इसमें 50,000 सैलरी आपको मिलेगी, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है स्टार्टिंग में। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर देना। एग्जाम से रिलेटेड अपडेट मिलने लगेगी आपको। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस।